Hi dear students, today in our maths class we will continue with our chapter 13, that is the surface area and volume. And in this topic we will start conversion of a solid from one shape to another. Means जो वन शेप रहती है अपनी, उसको जब अनदर शेप में कन्वर्ट करते हैं, मटेरियल सेम यूज करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. जैसे कि मान लीजिए इसका सिंपल सा जो एक एग्जांपल है वो होता है क्ले या वैक्स जो हम बोलते हैं. उसको जब हम कोई एक शेप है उसको जब अनदर शेप में बना देते हैं तो उसमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है. सपोज एक क्ले है और ये एक स्फीयर शेप उससे बना दिया है हमने गोल. अब उसी क्ले को हम इस शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप में. इसमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि जो इसमें क्ले है वो सेम है, बोथ में सेम क्ले यूज होती है. और जो एक 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं और सॉलिड होते हैं उसमें जो सेम मटेरियल यूज होता है, इट मीन्स इसका जो वॉल्यूम है और इसका वॉल्यूम है वो दोनों इक्वल रहेंगे. यही रिलेशंस यहाँ पे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में अपने को मिलेगी. कुछ और भी एग्जांपल मीन्स शेप कोई भी हम चेंज कर सकते हैं, उनमें रिलेशन जो रहेगा वो यही रहेगा कि इनकी जो मटेरियल है इनका दोनों का वो सेम है. कोई मेटल का है, क्ले का है, वैक्स का, जो भी है, जो फर्स्ट शेप में जितना भी वो मटेरियल रहा अपना, उसका जो वॉल्यूम रहा है वही वॉल्यूम अनदर शेप का भी रहेगा. उससे रिलेटेड वो आपसे रेडियस पूछ सकता है, उनके सरफेस एरिया पूछ सकता है. जैसे सपोज हम कहते हैं कि एक सिलेंडर है, देयर इज ए सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर ऑफ आयरन. ओके, और रेडियस को सपोज 7 सेंटीमीटर दे देता है और हाइट को वो 10 सेंटीमीटर ले लेता है. ये सॉलिड आयरन सिलेंड्रिकल शेप है. अब कहते हैं इसी से वो एक अनदर सिलेंडर बनाना चाहता है, शेप सेम है बट वायर शेप होती है. इस आयरन से वो वायर बनाना चाहता है, उसकी वो थिकनेस लेगा या रेडियस लेगा, जो भी ले. सपोज वो कहता है कि 1 सेंटीमीटर थिकनेस का एक वायर बनाना है, तो आपको बताना है कि इसकी जो वायर की लेंथ रहेगी वो कितनी बन जाएगी. दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या, देयर इज ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ आयरन विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर. आफ्टर मेल्टिंग वी वांट टू कन्वर्ट this iron into the shape of a wire which is in the shape of a cylinder with diameter 1 centimeter. Then find the length of the wire. So in that condition you will write here the same iron is used to make the wire and solid cylinder. So the volume of solid cylinder will be equal to the volume of वायर. राइट, अब आप फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर. इसमें रेडियस भी है, हाइट भी है. सिलेंडर का वॉल्यूम आप पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, पाई आर स्क्वायर एच पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर रहेगा 7 इंटू 7 इंटू 10. यहाँ पे इसको आपको सोल्व नहीं करना है, सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब बोलना है. ओके, देन वॉल्यूम ऑफ वायर. देखिए वॉल्यूम ऑफ वायर के लिए आपके पास डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, तो आप रेडियस फाइंड आउट करेंगे 1/2 सेंटीमीटर. इसकी जो लेंथ है, हाइट, उसको हमने h ले लिया. एंड लेट length of wire
h centimeter. Okay. Now its volume will be pi same 22/7 into 1/2 into 1/2 into h. Now equating the volume of solid cylinder and volume of wire. Volume of wire is 22/7 into 1/2 into 1/2 into h will be equal to 22/2 into 7 into 7 into 10. h हमें कैलकुलेट करना है, इन सबको उधर ट्रांसफर करेंगे। वैसे भी पाई जो 22/7 वो बोथ साइड में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो h जो रहेगा आपका वो 7 into 7 into 10 into 4 रहेगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लेंथ ऑफ वायर आ जाएगी। ये एक क्वेश्चन था जो वन शेप से अनदर शेप में कन्वर्ट करते हैं हम सॉलिड्स को, उससे रिलेटेड। अब आपकी एक्सरसाइज की कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। इसमें जरूरी नहीं है कि वो आपसे लेंथ ही पूछे वायर की, हो सकता है आपको लेंथ दे दो और इसका डायमीटर पूछ ले, इसकी थिकनेस पूछ ले या इसका रेडियस पूछ ले, बट प्रोसेस सेम रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 8 है आपकी बुक में, वो है ए कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। ए चाइल्ड रिसेप्स इट इन द शेप ऑफ ए स्फीयर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये कहते हैं कि कौन है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर और बेस जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, ये शेप है। कौन शेप में दे दिया, हाइट दे दिया उसका। हमको पता है कौन में 2 हाइट होती है, स्लैंट हाइट होती है, हाइट होती है। जो सिंपली हाइट यूज करता है इट मीन्स परपेंडिकुलर हाइट है, और स्लैंट हाइट यूज करता है तो फिर आपको ये लेना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए वो स्लैंट हाइट भी दे सकता था इसमें, ताकि फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है वो कैलकुलेट करें। हाइट इसकी 24 सेंटीमीटर देता है वो, रेडियस इसके 6 सेंटीमीटर देता है, ठीक है। इस एक चाइल्ड है, ये मॉडलिंग क्ले का बना हुआ है। एक चाइल्ड होता है वो इसको पकड़ता है और एक स्फीयर शेप में इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आपसे कहता है कि स्फीयर का रेडियस कितना है। यू नो वेरी वेल कि सिर्फ 1 डायमेंशन होता है स्फीयर में का रेडियस। हमने ले लिया कि इसका जो रेडियस है वो r है। आप यहाँ पे यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन। फिगर पहले बनाना है, फिगर के बिना जो ये सॉल्यूशंस है ये अधूरे होते हैं, सो यू मस्ट मेक द फिगर्स। वॉल्यूम ऑफ कौन विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द फॉर्मूला 1/3 pi r² h, then 1/3 pi you know 22/7 into r² 6 into 6 into height h 24 सेंटीमीटर क्यूब। हमने कहा कि इसका सॉल्यूशन अभी आप नहीं करेंगे, कैलकुलेशन अभी नहीं करनी है। उसके बाद आप लेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r³ r इसमें r है, 4/3 एज इट इज इंटू पाई 22/7 लिख देंगे, और r तो r ही है, r³, ये सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको लिखना है सिंस द सेम क्ले is used in cone and sphere, so the volume of sphere will be equal to the volume of cone। वॉल्यूम का जो स्फीयर है वो हमारा 4/3 पाई 22/7 इंटू r³ है, विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि हमारा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 24 है। ओके, जो कैंसिल होता है वो कीजिए। 22/7 यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा। 3 इधर भी डिनोमिनेटर इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। बचता आपके पास इधर r³ और इधर 4, तो हम यहाँ से लिखेंगे r³ will be equal to 6 into 6 into 24 divided by
4, ये जो 4 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। आर क्यूब आता है 6 एंड इट्स क्यूब, तो आर आ गया आपके पास 6। सो रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चंस में वो बहुत बार रेडियस के प्लेस पे डायमीटर दे देता है और फिर आप मिस्टेक करते हैं, क्योंकि आप सिर्फ आर फाइंड आउट करके छोड़ देते हैं और आर आपका डायमीटर नहीं होता है। उसने पूछा आपसे डायमीटर। सो आप ऐसा अगर कुछ आता है तो क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक केयर करके चलें, अदरवाइज आपके मार्क्स यहाँ पे कट हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9, वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको देता है साल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम ए सम्प। सम्प इज एन अंडरग्राउंड टैंक which is in the shape of a cuboid. The sump has dimensions 1.57 meter into 1.44 meter into 95 centimeter. The overhead tank has its radius 60 centimeter and height 95 centimeter. Find the height of the water left in the sump after the overhead tank has been completely filled with water from the sump which had been full. Compare the capacity of the tank with that of the sump. See, एक साल्वी का हाउस बताया, उसमें 2 टैंक्स हैं। एक तो ओवरहेड टैंक है जो छत के ऊपर रखा जाता है, वो टैंक है, वो सिलेंड्रिकल शेप का है, उसका रेडियस भी दे रखा है, उसका हाइट भी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद नीचे एक संप दे रखा है जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक से जो ऊपर ओवरहेड टैंक है उसको फिल करना है एक पंपिंग वाटर से। कहते उसको फिल करने के बाद इसमें जो हाइट रहेगी वाटर की, जो अंडरग्राउंड टैंक है उसमें, वो कितना रहेगा। सो सी, ये तो अंडरग्राउंड टैंक हो गया आपका। ये आपका अंडरग्राउंड टैंक हो गया। इसके डायमेंशन वो देता है लेंथ 1.57 मीटर, दैट इज इसको 157 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। हाइट विड्थ इसकी दे रहा है 1.44 मीटर, दैट इज 144 सेंटीमीटर ले लेंगे इसको। हाइट इसकी देता है वो 95 सेंटीमीटर। इससे एक पंपिंग वाटर लगा के जो ओवरहेड टैंक है उसको फिल करना है। ये ओवरहेड टैंक है, सपोज ये पाइप और इससे ये वाटर अपने को फिल करना है इसमें, ठीक है। इसकी जो रेडियस दे रखी है वो 60 सेंटीमीटर देता है और हाइट जो है वो इसकी 95 सेंटीमीटर देता है। ओके, अपने को इसकी जो लेफ्ट हाइट है वो फाइंड आउट करनी है, तो वो हम ले लेंगे। सपोज यहाँ तक वाटर इसका लेफ्ट रह जाता है और वो जो हाइट रह जाती है वो h सेंटीमीटर रह जाती है। सी, लेट द हाइट of water left into the sump after filling the overhead tank be h सेंटीमीटर। ओके, तो आप फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक। ये रहेगा आपके पास पाई
और पाई को आप डायरेक्ट यहाँ पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर 60 इंटू 60 इंटू हाइट 95 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सम्प का जो वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा आपके पास 157 इंटू 144 इंटू 95 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, हमें फाइंड आउट करना, अब दो ही तरीके हैं इसके, या तो आप ये हाइट जो है, जितने हाइट तक ये कंप्लीटली फिल था, इसको एच लेते हैं यहाँ पे, तो ये रिड्यूस होके आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस वाटर में से ये वाटर आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ये जो वॉल्यूम रहेगा उसमें हाइट को एच लेके छोड़ देंगे। या हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे एच लिया है, ठीक है, तो हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनटू द सम्प is equal to volume of sump minus volume of overhead tank। ये जो लेफ्ट रह जाएगा इसमें वाटर, वो कितना रहेगा कि इसमें जो कंप्लीट वाटर था उसमें से ये जो सब्ट्रैक्ट हो गया तो लेफ्ट वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसमें जो लेफ्ट रहेगा वाटर उसका वॉल्यूम रहेगा 157 इंटू 144 इंटू एच। अब जो वाटर है वो एच हाइट तक रहा है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सम्प है आपके पास 157 इंटू 144 इंटू 95, माइनस करेंगे इसमें से 22/7, पाई को वो 3.14 देता है तो वो 3.14 लेना हो, इंटू 60 इंटू 60 इंटू 95। यहाँ तक क्लियर हुआ? वंस अगेन सी, जो कंप्लीटली फिल्ड और ये जो सम्प था, इसमें जो वाटर था, इसका जो वॉल्यूम है उसमें से अगर इस टैंक का जो फिल कर दिया है वो वाटर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो लेफ्ट वाटर रहेगा इस टैंक में उसका वॉल्यूम आएगा अपने पास। तो हमने वही लिया है कि जो वाटर लेफ्ट रहेगा उसका वॉल्यूम, वो टोटल जो सम्प था उसके वॉल्यूम से ओवरहेड टैंक का वॉल्यूम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोथ वॉल्यूम से इक्वल आ जाएंगे। इसका जो वॉल्यूम आएगा उसमें हाइट हमने एच ले रखी है, लेंथ और विड्थ तो वही रहेंगी। ओके, अब अपने पास आता है 157 इंटू 144 इंटू एच विल बी इक्वल टू, ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ कॉमन आ रहा है, सिर्फ एक 95 कॉमन है, 95 को तो चलो हम कॉमन ले लेंगे, इंटू अब अपने पास रहता है 157 इंटू 144, 157 इंटू 144 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 2 20 22 6 8 2 6 7 5 1 8 0 16 1 12 1 2, ये तो आता है 2 2 6 0 8 माइनस, अब अपने को मल्टीप्लाई करना है 3.14 इंटू 300 3600। ये जो 3.14 है इसको हम 314 डिवाइड बाई 100 इंटू 60 इंटू 60, 95 कॉमन आ गया तो ये 0 0 तो कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स अपने को मल्टीप्लाई करना है 314 को 36 से, ये रह जाएगा 6 24 2 8 18, 3 से करेंगे तो ये रहेगा 12 1 4 9 6 12 1 18 2 2 8 2 6, क्या अपना मल्टीप्लिकेशन आता है यहाँ पे। ओके, देन 157 इंटू 144 into h will be equal to 95 into 22608 2826
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रहता है 2, 10, 8, 15, 7, 11, 9, 1, 19782। अब इनको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। एच विल बी 95 इंटू 197 इंटू 82 डिवाइड बाई 157 इंटू 144। तो यहाँ पे जो आपकी हाइट है आफ्टर कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन आप करेंगे। ये करने के बाद आपके पास हाइट आती है 47.5 सेंटीमीटर। ये हाइट रिमेनिंग रह जाती है इसकी। उसके बाद कहता है जो टैंक था उसकी कैपेसिटी और कैपेसिटी ऑफ सम्प, इन दोनों की कैपेसिटी का कंपैरिजन करना है। सो ये तो क्लियर हुआ आपके पास एच कैसे कैलकुलेट करना अपने को, ठीक है। अब इनकी जो वॉल्यूम है उनको जो कंपेयर करना है वो देखिए। वॉल्यूम ऑफ टैंक जो ओवरहेड टैंक है, इसका वॉल्यूम रहेगा पाई आर स्क्वायर 60 इंटू 60 और ये 3.14 इंटू 95। इसका जो वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सम्प डिवाइड बाई 157 इंटू 144 इंटू 95। तो 95 तो कैंसिल डाउन। ये जब डिनोमिनेटर ये डेसिमल रिमूव करोगे तो ये 2 जीरोज भी कैंसिल डाउन। ओके, उसके बाद जब आप इनको कैलकुलेशन करोगे, ये 36 या 6 से जब कैलकुलेशन करोगे तो 2 4 और ये 4 जा 2 2 157 और 157 कैंसिल डाउन। इनका जो वॉल्यूम का कंपैरिजन आएगा वो आएगा 1/2। आपसे रेशो भी पूछ सकते हैं, तो रेशो रहेगा ये 1:2। ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन, एग्जांपल नंबर 10। सिर्फ आपको फॉर्मूले लर्न हो, कैलकुलेशन थोड़ी समझ में आए। कैलकुलेशन पोर्शन इस एक्सरसाइज में करनी होती है, तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट नहीं है। हाँ, आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 आता है। ए कॉपर रोड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू ए वायर। ऐसा एग्जांपल हम आपको करवा चुके हैं। उसकी थिकनेस पूछ रहा है, वायर की थिकनेस आपको बतानी, जैसे रेडियस आप फाइंड आउट करोगे। वेरी फर्स्ट में एग्जांपल करवाया था, सो इसके लिए आप ट्राई करेंगे, ये हम नहीं करवा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ए हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर is emptied by a pipe at the rate of 3 and 4.7 liters per second. How much time will it take to empty half of the tank if it is 3 meter in diameter? एक हेमिस्फेरिकल टैंक है ऐसा, ये वाटर से फिल है, एक पाइप है, पाइप का नाम आते ही समझ जाना कि सिलेंड्रिकल शेप का है। इसमें से जो वाटर का फ्लो है वो 3 and 4/7 लीटर, दैट इज 25/7 लीटर पर सेकेंड वाटर का फ्लो है इसमें से। ये इसको एम्प्टी करता है, खाली करता है, या ये कहीं पाइप नीचे लगाएंगे तो एम्प्टी करेगा। पाइप आपका सपोज यहाँ है, इसका रेट दे रखा है वो 3 and 4/7 लीटर, दैट इज पर सेकेंड। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 25/7 आता है लीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें जो डायमीटर दे रखा है इसका 3 मीटर डायमीटर है इस वाटर टैंक का। इसका जो रेडियस आएगा वो आएगा 1.5 मीटर, दैट इज 150 सेंटीमीटर। ओके, कहते हैं कि हाफ एम्प्टी करना है इसको, तो आप फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।
दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी 2/3 हेमिस्फीयर 2/3 पाई को वो 22/7 देता है, आर क्यूब करेंगे तो ये 150 इंटू 150 इंटू 150, या इसको 1.5 रख लो, मीटर में रख लो, मत चेंज करना इसको, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। उसके बाद लेंगे हम हाफ वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, तो हाफ रहेगा तो 1/2 इंटू 2/3 पाई 22/7 इंटू वही 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। 2 से 2 कैंसिल डाउन, 3 से जब इसको कैंसिल डाउन करेंगे 0.5 आएगा। जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 5 से तो ये 0 11 आ जाएगा, 1/10 आता है, वैसे डेसिमल से रिमूव हो जाएगा 0, ये रहता है 1.5 इंटू 1.5। ये मीटर क्यूब आता है। जब मीटर क्यूब को आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो लीटर में देता है, तो इसके प्लेस पे जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे इट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे बाई 1000, देन 11 इंटू 1.5 इंटू 1.5 और इंटू 1000, तो ये लीटर आ जाता है। लीटर के लिए हमने कहा 1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। हाँ, कन्वर्ट करने के लिए जब ये समझिए कि आप जो मीटर क्यूब आ जाती है आपकी यूनिट, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है बाई 1000, ठीक है। जो सेंटीमीटर क्यूब आता है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना होता है बाई 1000, लीटर कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे हमने 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इंटू 15 का 2 to 5 आता है, 2 जीरोज वैसे रिमूव हो जाएंगे तो सिर्फ एक जीरो रहता है, इट मीन्स ये जीरो हमने यहाँ पे यूज कर दिया, ये लीटर आ जाएगा, ठीक है। देन फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर आपका 25/7 लीटर पर सेकेंड। देन टाइम टेकिंग to empty the tank will be volume of tank divided by flow of water। जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर रहता है आपके पास 11 इंटू 2250 डिवाइड बाई फ्लो ऑफ वाटर 25/7, 7 ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है। 25 से आप 9 जो होता है 90 हो गया, 11 इंटू 90 इंटू 7, दैट इज आपके पास आता है, मल्टीप्लाई करोगे तो 99, 0 इंटू 7 दैट इज 063 69, ओके। ये आएंगे आपके पास सेकंड। जब आप इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 6930/60 करेंगे, और जब आप इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये 16.5 मिनट आता है, ठीक है। तो टाइम रहेगा इसको एम्प्टी करने में वो कितना लग जाएगा आपको, 16.5 मिनट्स। सी वापस देखिए एक बार, एक है हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसका डायमीटर दे रखा है 3 मीटर, डायमीटर से हमने रेडियस ले लिया उसका 1.5 मीटर रह जाएगा। एक पाइप है इसमें जिसमें जो वाटर का फ्लो है वो 3 and 4/7 लीटर पर सेकेंड देता है, हमने उसको कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 25/7 लीटर पर सेकेंड आ गया इसका फ्लो ऑफ वाटर। तो जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है हम वो फाइंड आउट कर देंगे। अब कहते हैं कि इस टैंक को सिर्फ हाफ एम्प्टी करना है, आधा खाली करना है, तो हाफ एम्प्टी करेंगे तो इसका हाफ वॉल्यूम ले लेंगे, और हाफ वॉल्यूम लेने के बाद हमारे पास 11 इंटू 2250 लीटर आता है ये इसका वॉल्यूम।
फ्लो ऑफ वाटर जो है वो 25.7 लीटर पर सेकेंड है। तो जो टाइम रहेगा इससे जब इसके वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा, और टाइम जो आता है वो 16.5 मिनट्स आता है इस टैंक को एम्प्टी करने में। ओके, सो इस एक्सरसाइज में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, आप कोशिश करेंगे उनको सोल्व करने की। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप ट्राई करना उनके लिए। जैसे क्वेश्चन दिया इसने फर्स्ट, ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। स्फीयर है मेटल का, उसकी रेडियस दे रखा 4.2 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर। इसको मेल्ट किया है और इसकी नई शेप बना दी है एक सिलेंडर, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर देता है वो। और आपसे हाइट पूछता है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। यू नो, जब इसको मेल्ट किया है और सेम मेटल इसमें यूज हुआ है तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का इक्वल आएगा। इसका तो वॉल्यूम रहेगा 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू एच, हमने एच लिया है हाइट। इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो 4/3 इंटू आर क्यूब होता है, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। एच हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इनको हम उधर ट्रांसफर करेंगे। एच रहेगा 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 मल्टीप्लाई 7 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में आ जाएंगे इसके 22 इंटू 6 इंटू 6। जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर रहेगी वो कितनी आएगी। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन में देता है वो, metallic sphere of radius 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to make a single solid sphere. Then find the radius of the resulting sphere. 3 spheres हैं, एक 6 cm रेडियस का देता है, एक 8 cm रेडियस का देता है और एक 10 cm रेडियस का देता है। 6 cm, 8 cm और 10 cm। इन ऑल 3 स्फीयर्स को मेल्ट किया है और इनका जो सॉलिड है उसको एक ही स्फीयर को बनाने के लिए यूज कर दिया है। सपोज हमने वो लिया कि ये है और उसकी रेडियस को हमने ले लिया कि वो आर है। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर एंड दिस स्फीयर। आप इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड भी नेम दे देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और इन ऑल 3 का जो वॉल्यूम रहेगा वो इस लास्ट वाले जो स्फीयर है उसके इक्वल रहेगा। आप इसका वॉल्यूम वही 4/3 पाई 22/7 इंटू आर क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 प्लस पाई 4/3 पाई 22/7 इंटू, इसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में शायद हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में पाई नहीं लिया था, वो आप यूज कर लेना भी। 8 इंटू 8 इंटू 8 प्लस 4/3 पाई 22/7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और ये इक्वल रहेगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब की। तो यहाँ से हमने 4/3 इंटू पाई जो 22/7 है वो तो ले लिया हमने कॉमन, तो ये रहता है 6 एंड इट्स क्यूब प्लस 8 एंड इट्स क्यूब प्लस 10 एंड इट्स क्यूब विल बी इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। 4/3 और पाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये जो है ये आर क्यूब के इक्वल रहता है, तो आप इसका भी क्यूब करेंगे, इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे। 216 इसका होता है, 324 इसका होता है, प्लस 1000 इसका होता है। इनको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद ये इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे और वो रहेगा आपका वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहता है ए 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 meter is dug and earth from digging is eventually spread out to form a platform 22 meter into 14 meter
फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। सी, एक वेल खोदा गया है, उसकी जो अर्थ है जो बाहर निकली है, ये वेल है, इसको खोद के जो अर्थ है वो बाहर निकली, उसको इवेंटली स्प्रेड किया है, फैलाया गया है, टू मेक एन एम्बैंकमेंट बोल सकते हैं आप, एक चबूतरा बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे उसको स्प्रेड कर दिया। जो स्प्रेड किया है उसके जो डायमेंशंस हैं वो 22 मीटर इंटू 14 मीटर है, ये 22 मीटर और 14 मीटर है। इसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी, कितनी हाइट तक ये हो जाएगा। डायमीटर इसका 7 मीटर है, तो इसकी जो रेडियस है वो 7/2 मीटर हो जाएगी। डेप्थ जो है वो 14 मीटर है, इसका सॉरी 20 मीटर है, ठीक है। इसका मीनिंग है कि इसमें से जो अर्थ टेकन आउट है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल है, और इसमें जो मिट्टी यूज हुई है, जो अर्थ यूज हुई है, वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल है। तो यहाँ से आप लेंगे इसका जो वॉल्यूम रहेगा 22 इंटू 14 इंटू एच, वो इसके वॉल्यूम के इक्वल आएगा, जो कि 1 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच 20। एच हमें ये कैलकुलेट करना है, तो एच रहेगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड में रह जाएगा आपका 22 इंटू 40। तो 22 तो आपका कैंसिल डाउन, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 2 हो गया, और 2 2 4 5 रह गया। तो हाइट जो रहेगी इसकी वो 5/2 मीटर आ जाएगी, 2.5 मीटर। ओके, सो इस टाइप की क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एक जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी देख लीजिए, इसमें सेम क्वेश्चन है। इसको क्या किया है उसने कि जो वेल है उसी के ऑल अराउंड, सी एक वेल है उसको डिग किया गया, और जो अर्थ टेकन आउट है वो इसी के ऑल अराउंड स्प्रेड कर दिए। चारों तरफ यहाँ पे मिट्टी को डाल दिया गया है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी भी हाइट पूछता है, वो हाइट पूछता है। तो इसमें क्या रहेगा, आपको वेरी फर्स्ट ये जो शेप बनेगी एम्बैंकमेंट की वो ये बनेगी। तो वॉल्यूम के लिए, किसी भी चीज का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमने बताया कि उसके सरफेस का आपको एरिया फाइंड आउट करना होता है, और उसकी हाइट से फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है। अब यहाँ पे जो है ये तो ब्लैंक है, क्योंकि ये वेल है, इसी में मिट्टी डालेंगे तो वापस इसी में चली जाएगी, इसमें मिट्टी डलेगी नहीं, इसकी ऑल अराउंड डलेगी यहाँ पे, तो वो ये शेप बनेगी। इसका जो एम्बैंकमेंट बनेगा ये वाला, इसकी हाइट को तो हमने ले लिया कि वो h है, और सरफेस का जो एरिया है वो क्या आएगा कि इसकी जो विड्थ दे रखी है यहाँ से इसका आउटर रेडियस और इनर रेडियस लेंगे हम। दोनों सर्किल्स का जब एरिया फाइंड आउट करोगे, उनका सब्ट्रैक्शन करोगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉरी सरफेस एरिया ऑफ दिस रिंग आ जाएगा। आपके पास डायमीटर इसका 3 मीटर देता है, तो इसका रेडियस ले लीजिए आप, वो रहेगा 1.5 मीटर, ठीक है। और इसकी जो विड्थ देता है, रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर, ये जो देता है वो देता है वो 4 मीटर। इसकी आउटर जो रेडियस रहेगी वो रह जाएगी 5.5 मीटर, और ये रहेगा 1.5 मीटर। इसका वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट वो रहेगा आपका पाई 5.5 एंड इट्स स्क्वायर माइनस पाई 1.5 एंड इट्स स्क्वायर, ये तो एरिया हो गया, और इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे h, और ये जो वॉल्यूम रहेगा ये इक्वल रहेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो पहले आप ये कैलकुलेट करेंगे, इसमें से पाई तो कॉमन है, इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, ये 5.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर इंटू h, दैट इज पाई। एक वन टाइम इनको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 7, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा 4, और इंटू
एच। तो ये वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट आ गया। आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या वॉल्यूम ऑफ वेल कर देना, ठीक है। ये वॉल्यूम तो पाई रह गया, इंटू 7 रह गया, इंटू 4 रह गया, इंटू एच रह गया। ये जो वॉल्यूम आएगा ये भी पाई रहेगा, आर स्क्वायर रहेगा तो ये 1.5 इंटू 1.5 और इंटू एच रहेगा इसका, तो इसकी हाइट जो देता है वो देता है 14 मीटर डीप तक इसको डिग किया गया है, तो मल्टीप्लाई 14। एच हमें कैलकुलेट करना है, पाई से पाई यहीं कैंसिल डाउन हो जाएगा, तो ये रहेगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 और डिवाइड बाई 7 इंटू 4, तो 7 2 जा और 2 2 जा। यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे एच तो रहेगा 225 मीन्स 2.25 डिवाइड बाई 2 1125, तो 1.125 दिस मीटर विल बी द हाइट ऑफ embankment. Okay, so after this rest questions you will try, right? Thanks.